सोचो हमारे पृथ्वी के बारे में 4 बिलियन साल पहले। उस समय की कल्पना करो जब यह ग्रह एक नवजात शिशु की तरह था, एक उग्र और अस्थिर जगह। यह नीला और हरा भरा ओएसिस नहीं था जो आज हम देखते हैं। यह एक ऐसा स्थान था जो जीवन के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त था। उस समय तो यह एक आग का गोला था, पिघले हुए पत्थर और धातु का एक सच्चा नरक। हर जगह लावा बह रहा था और सतह पर कोई ठोस जमीन नहीं थी। ये थी हमारी शुरुआती पृथ्वी, एक ऐसी जगह जहां बहुत तेज गर्मी थी और हर समय ज्वालामुखी फटते रहते थे। ज्वालामुखियों की गड़गड़ाहट और लावा की नदियां इस ग्रह की पहचान थी। इसकी सतह पिघले हुए मैग्मा का एक उबलता हुआ समंदर था जो असहनीय नारंगी रोशनी से चमक रहा था। यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी भी जीवित प्राणी के लिए भयावह होता। कोई महाद्वीप नहीं थे, कोई महासागर नहीं थे, कोई जीवन नहीं था। यह एक बंजर और निर्जन स्थान था जहां जीवन की कोई संभावना नहीं थी, बस अंतहीन आग का तांडव था। यह एक ऐसा समय था जब पृथ्वी की सतह पर केवल विनाश और उथल-पुथल का राज्य था। यह नारकीय दृश्य उस पृथ्वी से कोसों दूर था जिसे हम आज अपना घर कहते हैं। आज की हरी भरी और जीवनदायी पृथ्वी की कल्पना करना भी मुश्किल था, लेकिन इसी आग के कहर के बीच हमारे भविष्य के बीज बोए जा रहे थे। धीरे धीरे समय के साथ ठोस सतह बनने लगी और जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होने लगी। पिघली हुई पृथ्वी के भीतर ऐसी ताकतें काम कर रही थीं जो आने वाले अरबों वर्षों तक ग्रह को आकार देती रहेंगी। ये ताकतें पृथ्वी की सतह को ठंडा कर रही थीं और उसे स्थिर बना रही थीं। आग के उस गोले से लेकर आज के जीवनदायी ग्रह तक का सफर ब्रह्मांडीय टकरावों, नाटकीय परिवर्तनों और समय की अदम्य शक्ति की कहानी है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसने पृथ्वी को एक उग्र ग्रह से एक सुंदर और जीवनदायी स्थान में बदल दिया। यह कहानी हमारे पैरों के नीचे की चट्टानों में लिखी हुई है, जिसका अर्थ जानने के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। इन चट्टानों में छिपे रहस्यों को समझना हमें पृथ्वी के अतीत और भविष्य के बारे में और अधिक जानने में मदद करेगा। शुरुआती पृथ्वी के उस नर्क से पहले कुछ और भी ज्यादा खाली था। कुछ भी नहीं था। एक ऐसे काले आसमान की कल्पना करो जहां कोई तारा नहीं है, कोई ग्रह नहीं है, यहां तक कि रोशनी की धुंधली सी चमक भी नहीं है। लगभग 4.6 बिलियन साल पहले हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस की यही हालत थी। अंतरिक्ष का एक विशाल, ठंडा और खाली विस्तार। लेकिन यह खालीपन वास्तव में खाली नहीं था। इसमें हमारे सौर मंडल के बीज थे, गैस और धूल का एक फैला हुआ बादल जिसे नेबुला कहा जाता है। यह नेबुला हालांकि मुश्किल से दिखाई देता था, लेकिन इसमें वो सब कुछ था जिससे हमारी दुनिया बनी है। बिग बैंग से बचा हुआ हाइड्रोजन और हीलियम, और साथ ही लंबे समय से मरे हुए तारों के केंद्रों में बने भारी तत्व। यह एक ब्रह्मांडीय कब्रिस्तान था, लेकिन एक ब्रह्मांडीय नर्सरी भी था जो एक शानदार बदलाव के लिए तैयार था। जिस नेबुला से हमारे सूरज और उसके ग्रहों का जन्म हुआ, वो एक घूमता हुआ अराजक बादल था। इसमें ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम थे, जो सबसे हल्के तत्व हैं, लेकिन इसमें कार्बन, ऑक्सीजन और लोहे जैसे भारी तत्वों के निशान भी थे। ये तत्व जो तारों की आणविक भट्टियों में बने थे, ग्रहों और अंततः स्वयं जीवन के निर्माण खंड बनेंगे। ये बादल हालांकि अकल्पनीय रूप से विशाल था, लेकिन बस यूं ही नहीं बैठा था। ये लगातार गति में था। बिग बैंग की धुंधली गूंज और दूर के तारों के गुरुत्वाकर्षण बल से हिल रहा था। युगों बाद इस हल्के से खिंचाव के कारण बादल धीरे धीरे सिकुड़ने लगा और घूमने लगा, जैसे कोई घूमता हुआ कलाकार अपनी बाहों को अंदर की ओर खींचता है। जैसे जैसे बादल सिकुड़ता गया, वैसे वैसे ये तेजी से घूमता गया। बादल के केंद्र में जहां पदार्थ सबसे सघन था, गर्म होना शुरू हो गया, जिससे एक नाटकीय ब्रह्मांडीय घटना का मंच तैयार हुआ। सेक्शन 4, स्टेलर एक्सप्लोजन, द सुपरनोवा दैट बर्थड आवर सन। धीरे धीरे घूमते हुए नेबुला की शांति एक प्रलयंकारी घटना, एक सुपरनोवा, ने भंग कर दी। अंतरिक्ष की विशालता में कहीं एक विशाल तारा, जिसका परमाणु ईंधन समाप्त हो गया था, एक शानदार विस्फोट में मर गया। इस विस्फोट ने पूरे ब्रह्मांड में सदमे की लहरें भेज दी, जो अपने साथ भारी तत्वों का भार लेकर आई थीं। वे तत्व जो हमारे अपने सौर नेबुला में दुर्लभ थे। इस सुपरनोवा ने, हालांकि अकल्पनीय रूप से विनाशकारी, हमारे सौर मंडल के जन्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विस्फोट की शॉकवेव हमारे सौर नेबुला से टकराई,
जिससे यह और अधिक संकुचित हो गया और मरते हुए तारे के केंद्र में जाली भारी तत्वों को इसमें इंजेक्ट कर दिया। सामग्री के इस इंजेक्शन ने नेबुला को समृद्ध किया, जिससे पृथ्वी जैसे चट्टानी ग्रहों के लिए बिल्डिंग ब्लॉक प्रदान किए गए। Section 5. A disk of dust and gas. The protoplanetary disk takes shape. This is the story of how our solar system began, a tale that stretches back over 4.6 billion years. It all started with a massive cloud of gas and dust, known as the solar nebula, floating in the vast expanse of space. सुपरनोवा की शॉकवेव का सौर नेबुला पर गहरा प्रभाव पड़ा। एक विशाल सुपरनोवा विस्फोट ने इस शांतिपूर्ण बादल को झकझोर दिया, जिससे एक शक्तिशाली शॉकवेव उत्पन्न हुई। इस शॉकवेव ने नेबुला को संकुचित कर दिया, जिससे गुरुत्वाकर्षण बलों ने इसे और भी अधिक खींच लिया। एक बार फैला हुआ बादल, जो अब भारी तत्वों से समृद्ध हो गया था, और भी तेजी से गिरने और घूमने लगा। जैसे जैसे यह बादल संकुचित होता गया, यह घूमने लगा, और यह घूर्णन गति समय के साथ बढ़ती गई। यह घूर्णन गति महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसने बादल को एक डिस्क के आकार में छपट्टा करने में मदद की। जैसे ही यह घूमता था, केंद्रापसारक बल के कारण बादल एक डिस्क में छपट्टा हो गया, ठीक उसी तरह जैसे आटे का एक गोला घूमता हुआ पिज्जा क्रस्ट में छपटा हो जाता है। यह डिस्क, जिसे हम प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं, हमारे सौर मंडल के निर्माण का आधार बनी। गैस और धूल की इस घूमने वाली डिस्क को प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के रूप में जाना जाता है, और इसी डिस्क के भीतर हमारा सौर मंडल आकार लेगा। इस डिस्क के भीतर छोटे छोटे कण आपस में टकराने लगे, जिससे छोटे छोटे पिंड बनने लगे। डिस्क के केंद्र में सामग्री इतनी सघनता से भरी हुई थी कि परमाणु फ्यूज होने लगे, जिससे अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा निकलती थी। यह प्रक्रिया, जिसे परमाणु संलयन कहा जाता है, ने हमारे सूर्य को जन्म दिया। सूर्य, जो अब एक प्रोटो सूर्य था, धीरे धीरे अपने चारों ओर की सामग्री को खींचने लगा। इसने हमारे सूर्य के जन्म को चिह्नित किया, एक ऐसा तारा जो अरबों वर्षों तक हमारे सौर मंडल को प्रकाश और गर्मी से नहलाता रहेगा। सूर्य के जन्म के साथ ही प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के भीतर अन्य पिंड भी बनने लगे, जो बाद में ग्रहों, चंद्रमाओं और अन्य खगोलीय पिंडों में विकसित हुए। प्रोटो सूर्य, जैसा कि इसे जाना जाता है, आसपास की डिस्क से सामग्री इकट्ठा करना जारी रखता है, समय के साथ बड़ा और गर्म होता जाता है। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती रही और अंततः हमारे सौर मंडल के ग्रह, चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंड इस प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क से उत्पन्न हुए। इस प्रकार एक विशाल बादल से लेकर एक जटिल सौर मंडल तक की यात्रा पूरी हुई। Section 6. From dust to planets, accretion and the formation of Earth. This chapter delves into the fascinating process of accretion, a fundamental mechanism that led to the formation of our planet and the entire solar system. जहां डिस्क के केंद्र में प्रोटो सूर्य प्रज्वलित हो रहा था, वहीं बाहर की ओर एक समान रूप से आकर्षक प्रक्रिया सामने आ रही थी। यह प्रक्रिया हमारे सौर मंडल के निर्माण की शुरुआत थी। गैस और धूल की घूमती हुई डिस्क के भीतर छोटे छोटे कण आपस में टकराने और चिपकने लगे। ये कण धीरे धीरे बड़े समूहों में बदलने लगे, जो आगे चलकर ग्रहों के निर्माण की नींव बने। यह प्रक्रिया, जिसे अभिवृद्धि के रूप में जाना जाता है, आपके बिस्तर के नीचे ब्रह्मांडीय धूल के खरगोशों के बनने जैसा है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती रही। लाखों वर्षों में ये छोटे कण बड़ी और बड़ी वस्तुओं में विकसित हुए। ये वस्तुएं धीरे धीरे ग्रहों के निर्माण की दिशा में बढ़ने लगीं। सबसे पहले उन्होंने कंकड़ के आकार के दाने बनाए, जो आपस में टकराकर और भी बड़े समूहों में बदलने लगे। फिर बोल्डर के आकार के टुकड़े, जो और भी बड़े खंडों में बदलते गए, और अंततः किलोमीटर चौड़े ग्रहों का निर्माण किया। ये ग्रह अपने आकार और द्रव्यमान में बढ़ते गए। ये ग्रह अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ खींचे गए, जिससे वे और भी बड़े और अधिक जटिल संरचनाओं में बदल गए, टकराते रहे और विलीन होते रहे, जिससे नई और अधिक स्थिर ग्रह संरचनाएं बनी। धीरे धीरे उन ग्रहों का निर्माण किया जो आज हम जानते हैं। यह प्रक्रिया अत्यंत धीमी और जटिल थी, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप हमारे सौर मंडल के ग्रह अस्तित्व में आए। अभिवृद्धि की यह प्रक्रिया, जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा संचालित होती है और प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में प्रचुर मात्रा में सामग्री द्वारा संचालित होती है, ने हमारे सौर मंडल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी तरह हमारी पृथ्वी और हमारे सौर मंडल के अन्य सभी ग्रह अस्तित्व में आए। यह एक अद्भुत और जटिल प्रक्रिया थी,
जिसने हमारे ब्रह्मांड को आकार दिया।